इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए क्या मसाइल पैदा हो चुके हैं? आईसीसी परेशान क्यों है? अपनी परेशानी को और मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या करने जा रही है? इस हवाले से उसने क्या इक़दामात किए हैं और उसकी परेशानी की वजह क्या है? इस तमाम मामले के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, और उसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन दिनों खासी परेशान है, और परेशानी की उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई लीग्स की वजह से अब इंटरनेशनल क्रिकेट को ख़तरात लाहक हो गए हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार नज़र आती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट कम होती चली जाएगी और डोमेस्टिक लीग्स बढ़ती जाएंगी तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो क़याम है, जो उसका सर्वाइवल है, वो मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया है जो कि टी20 लीग्स की धमाका खेज एंट्री का जायज़ा लेगी और वो देखेगी कि इनको स्ट्रीमलाइन कैसे किया जा सकता है, इनको महदूद कैसे किया जा सकता है। और टी20 क्रिकेट भी होती रहे, डोमेस्टिक टी20 जो टूर्नामेंट हैं वो भी होते रहे, लेकिन उससे इंटरनेशनल क्रिकेट को जो ख़तरात लाहक हो चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे बचाया जाए, ये वर्किंग ग्रुप जो है वो इस हवाले से बात करेगा। क्योंकि बहुत बड़ी जो कारोबारी शख्सियात हैं वो इन टी20 लीग्स की पुश्त पनाही कर रही हैं, और तमाम बड़े बड़े जो अमीर तरीन शख्स हैं वो हर लीग में एंटर हो रहे हैं, अपनी टीमें ख़रीद रहे हैं और अपनी एक अलग से एक शनाख्त बना रहे हैं। जो वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान, न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मुबशर उस्मानी शामिल हैं। ये वर्किंग ग्रुप जो है ये तश्कील दिया गया जो गुज़िश्ता माह आईसीसी की मीटिंग हुई थी दुबई में, उसमें कमेटी तश्कील दी गई थी। ये 3 रुकनी जो कि तमाम तर मामले को देखेगी। इससे पहले जब गुज़िश्ता बर्स कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उस मौके पर बर्मिंघम में एक सालाना इजलास हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, और उसमें बहुत ज़्यादा तफसीली बातचीत की गई थी इन लीग्स के हवाले से और इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाने के हवाले से। क्योंकि उस वक्त ये मामला ज़ेर बहस आया था कि टी20 लीग जो साउथ अफ्रीका कराने जा रही है और इंटरनेशनल आईटीएल और दुबई में इंटरनेशनल टी20 जो हुई है इस जनवरी में, ये दोनों लीग्स खेली गई थी, इन हवाले से खास बहस हुई थी। और फिर उसके बाद फैसला किया गया था कि इसका जायज़ा लिया जाएगा, और अब जो मार्च में इजलास हुआ उसमें कमेटी तश्कील दे दी गई है। और इस साल मेजर लीग क्रिकेट जो अमेरिका में होने जा रही है जुलाई में होगी, 18 रोज़ का ये टूर्नामेंट होगा, उसको भी आईसीसी ने मंजूरी दे दी है। और जितनी भी भारतीय लीग जो है, इंटरनेशनल जो इंडियन प्रीमियर लीग है, उसके जो ऑनर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। जो लीग्स नई आ भी रही हैं, जो जो दुबई लीग थी उसमें, और इससे पहले जो साउथ अफ्रीका की जो फ्रेंचाइजीज थी उसमें भी शामिल रही है। उससे पहले जो कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है उसमें भी ये शामिल है। अभी जो दुनिया की जो मुंबई इंडियन है, और इंडियन क्रिकेट लीग जो है वो दुनिया की इस वक्त सबसे अमीर तरीन और बड़ी लीग मानी जाती है, जिसके सिर्फ मीडिया राइट्स ही $6 बिलियन के हैं। और उसकी जो एक फ्रेंचाइज है मुंबई इंडियंस, और उसके जो मालिक है मुकेश अंबानी, जो दुनिया के 13वें अमीर तरीन शख्स हैं, वो तकरीबन हर लीग में उनकी एक फ्रेंचाइज है। इसी तरह अमेरिका में जो अब लीग होने जा रही है मेजर लीग क्रिकेट, उसमें भी मुकेश अंबानी की एक फ्रेंचाइज है। और इससे पहले जो कैलेंडर महदूद होता जा रहा था, जो कहा जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी एक परेशानी की चीज़ है कि जो भारतीय लीग की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट का जो कैलेंडर है वो महदूद हुआ है, और अप्रैल मई में कोई बहुत बड़ी सीरीज़ नहीं खेली जाती हैं। छोटे ममालिक ही सीरीज़ होती है, और बड़े क्रिकेटर्स तमाम तर जो हैं, जो बड़े ममालिक हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इनके जो खिलाड़ी हैं वो या जो इनकी जो टीमें हैं वो इस दौरान बड़ी बड़ी सीरीज़ नहीं खेलती हैं, क्योंकि उनके तमाम तर खिलाड़ी वहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। अब सवाल ये है जिसका जायज़ा लेना है वर्किंग ग्रुप ने, कि अब मज़ीद कितनी लीग जो हैं वो
सामने आएंगी। फुल मेंबर जो हैं और फुल मेंबर जो हैं आईसीसी के, लेकिन उनका शुमार बहुत बड़े मेंबर्स में नहीं होता, लेकिन वो फुल मेंबर्स हैं, वो भी अपनी लीग्स शुरू करेंगे क्योंकि उनके इल्म में है कि अब दुबई में अगर लीग हो सकती है या अमेरिका में अगर लीग हो सकती है तो वो अपनी डोमेस्टिक लीग्स क्यों नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पैसा चाहिए तो वो भी अपनी लीग शुरू करेंगे। और जब वो अपनी लीग शुरू करेंगे तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो और महदूद हो जाएगी, और जो एसोसिएट ममालिक के क्रिकेटर्स हैं वो भी अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए इन लीग से रब्ता करेंगे और अपने मुल्क से एक एक दो दो मैचेस खेलने के बाद वो लीग्स में अपनी शनाख्त बनाएंगे। अभी कहा जा रहा है कि जी सऊदी लीग भी शुरू की जा रही है और ये दुनिया की एक अमीर तरीन लीग होगी। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अगरचे इस हवाले से इसकी मंजूरी नहीं हुई, लेकिन जुलाई में जब आईसीसी की सालाना मीटिंग होगी तो सऊदी लीग के हवाले से इसके ऊपर बात होगी, और कहा जा रहा है कि जी इस हवाले से भी गर्मा गर्म बहस होगी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपनी बका के लिए सरतोड़ कोशिशें करेगी। और लेकिन साथ साथ ये भी है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो इन तमाम चीज़ों को अब नहीं रोक सकेगी, क्योंकि अगर उसने एक एसोसिएट ममालिक को लीग करवाने की इजाज़त दे दी है ताकि एसोसिएट ममालिक अपना रेवेन्यू बना सके, तो फिर लीग्स बढ़ती चली जाएंगी। यही एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, जो कि अब उसके ऊपर बहस की जाएगी, और ये जो वर्किंग ग्रुप है उसको तश्कील देने की ही बड़ी वजह ये है। और जो आईसीसी का वर्किंग ग्रुप है उसने सबसे पहले ये देखना है कि एफटीपी जो कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है वो उसको कैसे बचाना है। और इस फ्यूचर टूर प्रोग्राम में सीरीज आती हैं और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चंद बड़े ममालिक ही अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे, ताकि उनकी जो एक फ़ैन फॉलोइंग है वो उसी तरह रहे और उनकी रेवेन्यू जनरेट करते रहे। बाकी साल में डोमेस्टिक लीग्स ही होती जाएंगी, और इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाने के लिए आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। और यही वजह है कि आईसीसी लीग्स के लिए अब भरपूर तरीके से एक्शन में आ चुकी है।